देयर इज इमेजिनेशन इन ऑडियो, ऐसे नहीं कि ऑडियो में नहीं है, ऑडियो इज गुड। उसमें जब हम पढ़ते हैं ऑडियो का भी डेफिनेटली है, लेकिन हमें स्लो करना है, फास्ट करना है, हमारे कंट्रोल में होता है। सो पेरेंट्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू स्टोरीज, थ्रू कॉन्वर्जेशंस, थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस, ये क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं। ये सिर्फ टीचर का रोल नहीं रहता है, गवर्नमेंट टीचर हो या हमारा टीचर हो। आई थिंक ये कम्युनिटी का भी काम है। द होल आइडिया इज कैन वी रीड अलाउड। रीड अलाउड में भी एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग होता है जब पेरेंट्स रीड अलाउड करते हैं, जब टीचर्स रीड अलाउड करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, कहाँ पॉज करना है, ये सब सीख सकते हैं। तो बच्चे भी व्हेन दे डू रीड अलाउड, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाता है, वो जो वर्ड्स लाउडली करते हैं वो असली में भी बात कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टैल रेडियो पॉडकास्ट में। मैं हूं अर्चिता पुराणिक। कहानियां सदियों से हमारे सीखने, समझने, जुड़ने और इस दुनिया को समझने का एक माध्यम रही हैं। लेकिन आज के दौर में लगातार एआई से जनरेट होने वाला कंटेंट, लगातार स्क्रॉलिंग और शॉर्ट वीडियोस के ज़माने में एक सवाल अक्सर हमारे मन में आता है, क्या कहानियाँ और पढ़ने की आदत आज भी उतनी ही रेलेवेंट, उतनी ही ज़रूरी है जितनी पहले हुआ करती थी। इसी बात पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राजेश सौंदरराजन, कथा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कथा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दशकों से शिक्षा के माध्यम से बच्चों और समुदायों को सशक्त बनाने की ओर प्रयासरत है। आज की इस बातचीत में हम जानने का प्रयास करेंगे शिक्षा में कहानियों की क्या भूमिका है, कथा की प्रेरणादायक कहानी क्या है और कैसा दिखता है आगे आने वाला भविष्य कहानियों का और पढ़ने की आदत का। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू अर्चिता, बहुत खुशी हुई है कि आपसे बात करने का कोई अवसर मिला है। जी, सबसे पहले हम कथा से शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें प्लीज़ थोड़ा बताइए और ये बताइए कि कथा इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कैसे हुआ और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुआ। अच्छा, कथा एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, 1988 में स्टार्ट हुआ था एंड इनका फाउंडर हमारे गीता धर्मराजन, पद्मश्री अवार्डी हैं वो। तो वो काम कर रहे थे दिल्ली में। इससे पहले भी नीलगिरीज में एक बार उनका किसी पोस्टिंग के वजह से हुए थे, तो उन्होंने बच्चों के साथ, ट्रैवल्स के साथ काम किया था। उनके बाद उनका हस्बैंड दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए थे, तो वहाँ एक स्लम में जाके उनको ये करना था कि बच्चों को, एक मैगज़ीन रहती थी हमारी, तमाशा मैगज़ीन करके, वो मैगज़ीन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे स्लम्स, गोविंदपुरी के स्लम्स में। तब पता चला बच्चे ले रहे हैं लेकिन वो पकोड़े के पेपर के टाइप्स ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। तो ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद उनको ये पता चला कि बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, बड़े 8-9 साल के, 10 साल के बच्चे भी पढ़ते नहीं हैं। तो उन्होंने ठीक है बच्चों का ऐसे ही निकाला और वो कहानी खुद पढ़ने लगे। बच्चों को बहुत उत्सुकता हुई, वो आए थे, साथ में बैठे थे। तब उन्होंने ये सोचा कि स्टोरी ऐसी चीज़ है, कहानियाँ ऐसी चीज़ है जो बच्चों को आकर्षित करती है। लेकिन हम इतना टेक्स्ट भर देते हैं उसमें, जो जिनको पढ़ना नहीं आता है वो उसे समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सो तब उन्होंने पहले स्टार्ट किया था स्टोरी टेलिंग करके बच्चों को स्टोरीज सुनाना। उसके बाद से हमारे बुक्स बहुत इलस्ट्रेटेड विथ लॉट ऑफ पिक्चर्स हुए थे, ताकि बच्चों पिक्चर से आकर्षित हो। उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स लिखते थे, छोटे छोटे सेंटेंसेस, ताकि उनको मज़ा आए उस स्टोरी के बारे में। और स्टोरी के बारे में जब मज़ा आता है तो वो स्लोली जोड़ जोड़ के सेंटेंसेस, वर्ड्स पढ़ लेते थे। तब हुई थी एक सॉर्ट ऑफ आहा मोमेंट कि अब इतने बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जितने बच्चे हैं जो स्कूल से सोचते हैं कि स्कूल में नहीं जाना है, हमें पढ़ना नहीं है, भागते हैं स्कूल से। ऐसे हो सकता है हम स्टोरी को लेके बच्चों को एक साथ लेके आएँ। सो दुनिया में क्या होता है, यूजुअली हम लोग बोलते हैं पहले लिटरेट बन जाओ, बाद में हम स्टोरीज पढ़ लेना, लिटरेचर पे चले जाओ। हमने उसी को उल्टा कर दिया, हमसे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली लिटरेसी तो आ ही जाता है। उनको पसंद आता है तो वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या फ़र्क नहीं पड़ता है क्या पढ़ रहे हैं, जुड़ जुड़ के जब तक शब्द बन जाता है, वाक्य बन जाता है, स्टोरीज बन जाते हैं, तो वो पढ़ना सीख ही लेंगे। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा स्टोरी का जर्नी। वही एक छोटा सा स्टोरी भी बन गया ऐसा। मैं आपसे इस बात पे थोड़ा ज़्यादा पूछना चाहूँगी कि मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूँगी कि
आपने अभी मेंशन किया कि आपने कहानियों पे फोकस किया, पढ़ने पे फोकस नहीं किया, चाहे वो कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ना ज़रूरी है। जबकि अगर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी संस्था देखते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चों को पढ़ाने की, तो वो पढ़ाने पे जोर डालते हैं, कहानियों में जोर नहीं डालते। वो क्या पढ़ रहे हैं उस पर जोर नहीं डालते, वो पढ़ने पे जोर डालते। बट आपने कहानियों पे जोर डाला, वो कुछ भी हो। तो ये क्या लॉजिक था, ये सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा बताइए। सी हम कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, सीखना इम्पॉर्टेंट है, अपना एजुकेशन का जो सिलेबस है वो तो इम्पॉर्टेंट है, उसको मना नहीं कर रहे हैं। हमारा यही कोशिश रहता है कि उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, क्योंकि जो बच्चा या बच्ची क्यूरियस होते हैं, वो जो आगे क्या होता है उसको देखने, स्टोरीज़ के माध्यम से वो ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, आगे चलते हैं, तो वो प्रोसेस में वो बहुत कुछ सीखते हैं। सो जो हम पढ़ने का और पढ़ाई का ज़्यादा अंतर नहीं है, एक दूसरे पे ऑटोमेटिकली लीडिंग करता ही है। और जितना ज़्यादा स्टोरीज पढ़ें या कुछ भी पढ़ें फॉर दैट मैटर, एक रीडिंग का हैबिट हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं आई लव रीडिंग, राइट। जब वो रीडिंग का हैबिट हो जाता है तो उनको बुक्स भी बोझ नहीं लगता है उनको। सडनली वो कुछ भी निकाल के पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ लें उसमें थोड़ा नॉलेज तो बढ़ता ही है। और बिकॉज हम स्टोरीज इसीलिए बोलते हैं, स्टोरीज यंगर एजेस में, बचपन में उनका रिकलेक्शन ज़्यादा होता है। सो इफ़ यू गो बैक एंड लुक एट इसी चीज़ को, स्टोरीज उनको नॉन थ्रेटनिंग लगता है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये मगअप कर लूँ। तो इसके वजह से वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ने में। स्टोरीज़ के थ्रू जो हम पढ़ाते हैं तो उसमें ये भी होता है कि कभी बार, बहुत बार वो खुद प्रोटैगनिस्ट समझने लगते हैं अपने आप को। तो वो जो सीखना है वो विकैरियस एक्सपीरियंस खुद थ्रू द रिलेट करते हैं रिलेट काफी कर कुछ। पाते हैं, एंड उसके वजह से उनके मेमोरी में ज़्यादा रहता है। सो स्टोरीज से जो सीखते हैं, आप ग्रेड 1 भी सीख लो, फिर भी ग्रेड 3 में भी आपको याद रहता है कि अच्छा वो रुकमा, अच्छा वो ये किए थी ना, हाँ, क्योंकि वो स्टोरी याद है। लेकिन उसी को हम थियरी में बता दें तो यूनिट टेस्ट हो गया, भूल गए। कभी ये नहीं बता रहे हैं कि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ने का मेथड जब इंटरेस्टिंग बन जाए, एक्सपीरियंशियल बन जाए एंड नॉन थ्रेटनिंग बन जाए तो लर्निंग ज़्यादा होता है। कहानियों से बच्चों को ये नहीं लगता होगा कि हमें कहीं सुनानी है या फिर हमें भागना है इसके पीछे, याद करना है, वो प्रेशर नहीं है। बहुत केयर फ्री है कि ये बस पढ़ना है और इतना ही है टास्क, देयर इज़ नो फॉलो अप टास्क टू इट। जैसे आई थिंक हम जब दूसरी चीज़ें, जैसे मुझे बचपन का याद है अपने कि अगर मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि इसका कुछ होने वाला है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा ये और ध्यान लगाना पड़ेगा। बट अगर मैं कहानी पढ़ रही हूँ जो आपका मॉडल है, तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ और मज़े लेने के लिए पढ़ रही हूँ। मज़े लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उससे आई थिंक अप्रोच में काफ़ी फ़र्क है, टेंशन कम है बच्चों के दिमाग में। क्योंकि प्रेशर तो आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी उतना ही है पढ़ाई का, और ना भी चाहे तो दे देते हैं बाहर से लोग। एंड जो ऐसे नहीं है, वो स्टोरी पेडागोजी जो बोलते हैं उसमें प्रश्न नहीं होते हैं, उसमें मेथड नहीं होता है। तो हमारा स्टोरी पेडागोजी का जो अप्रोच है वो लिटिल उसमें एक्टिव स्टोरी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं हम लोग। तो पहले बच्चों को ही पूछते हैं आप यहाँ होते तो क्या करते हैं। सो थिंक, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, आप पूछो, और कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, ये क्यों हुआ मैम, ये क्यों हुआ, ऐसे होता तो क्या होता। सो दिस इज आस, दैट इज क्यूरियोसिटी वी आर क्रिएटिंग। देन खुद में खुद डिस्कस करने लगते हैं, अगर रुकमा ये करती तो क्या होता, राइट। रुकमा, हमारे रुकमा एंड द सी एक बुक है, मैं वो एग्जांपल लेके बता, इट्स वन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो रुकमा को ऐसे करना चाहिए, वो बोलेंगे नहीं ऐसे करते तो हो जाती, वो सी में जाती ही नहीं है, तो सी से डर लगता है उसको। सो वो डिस्कस हो जाते हैं, उसमें कोलैबोरेशन भी होता है बच्चों पे, पेयर लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन हम छोटा सा एक्टिविटी देते हैं, ठीक है आप ऐसे ड्रॉ करो, या ये होता तो क्या करते, छोटा सा स्टोरी लिख दो, एंड देन कुछ अचीव। सो हमारे एक फेज्ड अप्रोच है, ऐसे नहीं है कि स्टोरीज है इसलिए कोई इसका मेथड नहीं है।
लेकिन बच्चे को ये टास्क नहीं लगता है, हाँ बच्चे पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब पढ़ाई भी हो रही है और ओवरवेलमिंग भी नहीं लग रहा हाँ, बच्चों उनको को, पता भी नहीं चल पता रहा है भी कि नहीं चल रहा कि वो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। हाँ, इट्स लाइक अ प्ले। इट्स अ प्ले। हाँ, काफ़ी अच्छा मेथड है आई थिंक। मुझे थोड़ा और समझाइए कि कथा ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। क्या आपके स्कूल्स हैं या फिर आप दूसरे स्कूल्स में अपनी बुक्स देते हैं? क्या आपकी बुक्स और कहीं भी अवेलेबल हैं? कुछ पेरेंट्स जो जो उन स्कूल्स में नहीं है जिनसे आप जुड़े हैं, पर आपकी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो हमारे कथा का जैसे वर्ड है स्टोरी, वो सेंटर है। सो हम यही सोचते हैं कि स्टोरी हर किसी का लाइफ में, जो स्टोरी जो है उनका लाइफ चेंज कर सकता है। सो हमारा बायलाइन भी है, ट्रांसलेटिंग स्टोरीज एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। सो एक ही स्टोरी हो जाए, फिर भी आपको उसका अलग सा ही वैल्यूज़, अलग सा ही एक्सपीरियंस मिलता है। वही स्टोरी मेरे लिए अलग होता है। सो उसके वजह से नो टू चिल्ड्रन कैन हैव द सेम एक्सपीरियंस। और आप और मैं उसके बाद हमारे स्टोरीज कंपेयर कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस कंपेयर कर रहे हैं। नाउ इट इज़ डबलिंग, आवर एक्सपीरियंस इज डबलिंग। इट्स सो टू दैट एक्सटेंट, जब हम स्टोरीज़ की बात करते हैं तो वी मेक श्योर हर किसी का अपना एक्सपीरियंस रहे उसके साथ। सो स्टोरीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आवर फर्स्ट पिलर। तो इसके वजह से हमने बुक्स भी बनाते हैं। स्टोरीज के बिना बुक्स नहीं है, बट बुक्स के बिना स्टोरीज भी नहीं है, राइट? दो वी वर्बली कैन से वॉइस स्टोरीज आर देयर, या राइट? हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। राइट। सो नाउ जब ये इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ इट होते हैं हमारे कि ये पेडागोजिकल अप्रोच जो आपने बात किया था। सो ये टू हमारे पिलर्स हैं, एंड स्टोरीज एंड हाउ वी टेक द स्टोरीज टू चिल्ड्रन, कैसे लेके जाते हैं, ये दोनों पे लेके पूरा खेल इसी में है। और ये खेल ऐसे नहीं है कि आपको एक सर्टिफाइड B.Ed M.Ed करना है, वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, वो रीडिंग मेंटर्स भी कर सकते हैं, ये आंगनवाड़ी स्कूल्स में भी कर सकते हैं, और जो भी ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं, केयर गिवर्स कर सकते हैं। सो ये मेथड ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट जब यूज़ होता है वो सबके लिए बराबर उनका इफेक्ट मिलता है। सो ये हम जो स्कूल्स चलाता है, आपने क्वेश्चन पूछा, हमने स्कूल्स जो चला रहे हैं, हमारे जो स्कूल है कथा लैब स्कूल करके दिल्ली में है, गोविंदपुरी एक बस्ती है, वहाँ पे कैंप्स हैं, वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स का वहाँ पे है, एंड वहाँ पे हमारे अराउंड 1,000 बच्चे आते हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिकॉज ये माइग्रेंट वर्कर्स है, ये यहाँ से कैंप से कभी कभी दूर भी चले जाते हैं, Okay. 2-3 किलोमीटर, कभी 8, कभी 10 किलोमीटर के दूर में भी उनका पेरेंट्स का जब काम वहाँ होता है, तो फिर भी वो बच्चे कुछ भी करके ये स्कूल में आ जाते हैं। बट एज पर गवर्नमेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट क्लासेस भी बदलते हैं तो यहीं पे आते हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज ये मेथड जो है, ऐसा नहीं है कि घर के पास गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं है, और मेहनत भी लगता है उनको वहाँ से यहाँ आने में, 6-7 किलोमीटर वो कंडीशंस में उनको आने में। लेकिन ये अप्रोच के वजह से, स्टोरी के अप्रोच के वजह से, उनके माता पिता भी ये सोचते हैं, अरे बच्चे में इंटरेस्ट है पढ़ाई में, एटलीस्ट मन तो है स्कूल मन जाने तो का। है स्कूल जाने के लिए, उनको एक्चुअली खींच के लाया जाता है। हमारे पेरेंट्स टीचर्स होते हैं वहाँ पे, हम बात करते हैं आप घर पे इसी को कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है हमारे स्कूल में जो होता है, एंड अच्छे अच्छे लोग निकले हैं स्कूल से, कुछ IAS ऑफिसर्स बने हैं, कुछ अभी भी एम्बेसीज में काम करते हैं। हम वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है हमारे स्कूल्स में, इसके वजह से कोई अच्छे से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, कभी बेकरीज में, 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं। दैट इज़ आवर स्टोरीज़ की पार्ट। सेकेंड जो एंड स्कूल्स के पार्ट, तो वैसे हमारा स्कूल एक चेन्नई में भी है स्कूल्स, मतलब यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ 45 गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ अनदर 2,500 बच्चे से काम करते हैं हम लोग उनके साथ। ये ट्राइबल्स एंड ओके। फिशर फोक, मतलब इतने सिटी से तो 60 किलोमीटर दूर में है, लेकिन वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, उनके पेरेंट्स स्नेक कैचर्स होते हैं, इरुलर्स बोलते हैं ट्राइब्स में। तो सो वो बच्चे भी बहुत होनहार होते हैं, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है,
बिल्कुल अलग है अर्बन चिल्ड्रन के माइग्रेंट चिल्ड्रन के हिसाब से, लेकिन हम हर कोई वो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं आपको वही पूछना चाहती थी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आई माइट बी रॉन्ग बट कहानियों के थ्रू बहुत सिखाते हैं। हमारे घरों में भी बचपन में कहानियों के थ्रू सुलाते हैं, कहानी सुना के सुला रहे हैं, उठा रहे हैं, सब कुछ कहानियों से बहुत कुछ होता है। तो ट्राइबल बच्चे शायद सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं जानते, लेकिन वो एजुकेटेड हैं, वो अलग तरीके से एजुकेटेड हैं, उनका सिस्टम अलग रहा है, बट समझदार तो वो भी हैं। बहुत समझदार है उनके। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वैलराइज नॉलेज ओवर लिटरेसी। तो यहाँ पे हम अलग करते हैं, उन्हीं को स्टोरीज को लेते हैं, उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं के कम्युनिटीज, और उसको कैसे लिखा जाए, लिखित में कैसे होता है, ये थोड़ा एक बात ये। सो हाउ डू यू उनके जहाँ से ही स्टार्ट करके, जो हम +1 बोलते हैं, +1 करके हम स्लोली मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं। हाँ, तो उनका इंटरेस्ट भी बना बढ़ा रहता रहता है। है, एंड होनहार तो है ही, right? बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये उनको कभी आप जाके ABC सीख लो, ये मतलब ये हमारी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन हमारी सीखने का तरीका है, उन पे इम्पोज नहीं कर सकते। सो मेथड ऑफ टीचिंग, मैं एक ही स्टोरी को बोल रहा हूँ, सेकंड इज अ हाँ। मेथड ऑफ टीचिंग, वो कॉन्टेक्स्ट में अलग होता है, एंड वो बहुत ज़रूरी है टीचर्स या पेरेंट्स को समझना। एंड थर्ड आपने पूछा ये बुक्स जो स्कूल्स में नहीं है, तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी काम करते हैं। हम दूसरे 3 पार्टनर्स हैं हमारे, 250-300 जो पार्टनर्स जो ग्रास रूट्स काम करते हैं, अराउंड 500,000 चिल्ड्रन, 5 लाख बच्चों को हम इम्पैक्ट करते हैं थ्रू द पार्टनर्स। तो ऐसे नहीं है कि वो हमारे स्कूल से ही हो जाए। आप ये मेथड लेके आप जो भी बच्चे के क्लोज में हैं, आप कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए, ये मेथड यूज़ कीजिए, एंड इट वर्क्स। आज हम जब बात कर रहे हैं इस चीज़ पे, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे किया जाए, क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाया जाए, हाउ डू यू बिल्ड क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, सब तो 21st सेंचुरी स्किल बोलते हैं। लेकिन हमारा जो एकेडमिक सिस्टम आज जो है, इस पे बात तो करता है, लेकिन कंपटीशन कैसा है, कैसे रटना है, कैसे वहाँ जाके एग्ज़ाम में टिक मार्क करना है। सो पेरेंट्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू स्टोरीज, थ्रू कॉन्वर्जेशंस, थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस, हम ये क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं। ये सिर्फ टीचर का रोल नहीं रहता है, गवर्नमेंट टीचर हो या हमारा टीचर हो, आई थिंक ये कम्युनिटी का भी काम है। तो इसलिए ये तीनों में पेडागोजिकल और द मेथड अप्लाइज। बुक्स आर अवेलेबल, हमारे बुक्स तो कथा के बुक्स हमारे वेबसाइट books.katha.org में मिलता ही है, बुक शॉप्स में मिलते हैं, ब्लूम्सबेरीज आर डिस्ट्रीब्यूटर तो अक्रॉस द कंट्री। अभी ब्लिंकिट में भी आप सोचो, कहानी सोचो, तो 10 मिनट में कथा के बुक्स मिल जाते हैं। सो मिलने का प्रॉब्लम नहीं है, चाहने का प्रॉब्लम चाहने का है। प्रॉब्लम है। जी, हमने बहुत सारी बातें स्टोरी टेलिंग के ऊपर की, क्योंकि पूरा मॉडल स्टोरी टेलिंग पर ही बेस्ड है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि अब कहानी समझने के या सुनने के या फिर कहानी अवेलेबल होने के बहुत सारे माध्यम हैं। ऑनलाइन तो है ही, आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, आपको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है कहानी जितना आप ज़ोर डालते हैं। तो क्यों पढ़ने पर इतना ज़ोर है, और क्यों कहानी को मैं सुन के, मतलब वाई नॉट लिसनिंग, मैं सुन क्यों नहीं सकती या फिर मैं देख क्यों नहीं सकती? कोई मूवी चल रही है, वो भी एक कहानी है, और वो भी बहुत क्रिएटिव तरीके से कहानी दर्शाई जाती है, बट पढ़ने पर इतना ज़ोर क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग इस, मैं ये नहीं बोलूँगा वन वर्सेस द अदर वर्सेस, ज़माना बदल चुका है, और पॉडकास्ट हैं, ऑडियोज़ हैं, ऑडिबल्स हैं, एंड देन यू हैव वीडियो कंटेंट आल्सो। नहीं चाहिए होता तो ये इतना पॉपुलर होता ही नहीं था। जी। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट की नहीं है। सो अब जब मैं आई कम बैक, रीडिंग क्यों चाहिए, आई कम बैक आफ्टर एड्रेसिंग द थिंग्स विच वीडियो का गैप्स क्या है। हाँ। आजकल जब वीडियो की बात होती है, कंटेंट भी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका पूरा सेंसेस को कैप्चर कर लेता है। फ्रेम 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 इट कीप्स मूविंग ऑन। जब फ्रेम मूव होता रहता है तो बच्चों को स्लो डाउन करके प्रोसेस करना, बच्चे नहीं, किसी को भी, आपको भी, हमें भी
प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता है. हम्म मतलब वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, नैरेटिव जा रहा है, वी डोंट हैव अ टाइम टू थिंक, ऑडियो इज टेकन केयर ऑफ, विजुअल्स आर टेकन केयर ऑफ, द माइंड इज प्रोसेसिंग व्हाट इट इज जो आ रहा है. तो ये हमारे जो स्लोनेस ऑफ सोचने का, समझने का, स्टेप बैक करने का, वो वीडियो निकाल ही देता है. और उसको और भी ये रील्स करके इन और 2x छोटा 3x करके, तो हमारे अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है. जी फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसे है कि ये बोल रहे हैं बच्चे का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड भी नहीं है. अरे 40 मिनट का क्लास में कैसे बैठेंगे? वाओ ओके सो ये वीडियो के वजह से ही है. ये नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो बुरा है, बट But जो over- आजकल जिस तरीके से वीडियो overexposure बनाए of जा रहे anything. हैं हाँ राइट, इट इज बीन मेड एडिक्टिव. हाँ आप सोचो मत मैं जो बोल रहा हूँ. हाँ हाँ सो वीडियो का वो प्रॉब्लम है. सो आई एम नॉट सेइंग वीडियो इज नॉट गुड, बट दैट इज डेफिनेटली आई कम फास्ट टू द मूविंग वीडियो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. वो भी एक बात होती है ना कि ब्रेन स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. बच्चों को नहीं करना चाहिए, बच्चों को क्या किसी को भी नहीं करना चाहिए उतना ब्रेन स्टिमुलेशन. तो जो पुराने ज़माने के कार्टून हुआ करते थे जैसे ऑसवर्ल्ड था या टॉम एंड जेरी था. टॉम एंड जेरी था, वो बहुत स्लो पेस ब्रेन स्टिमुलेशन थोड़ा कंट्रोल में रहता था. वैसे आजकल के जो कार्टून्स हैं उनमें भी बहुत फास्ट फ्रेम मूव होता है. Right. तो वो भी बच्चों के लिए ये भी एक आर्ग्यूमेंट काफ़ी एक्टिव रहता है पेरेंट्स के. उनका कॉग्निटिव स्किल्स कम होते जी, जा रहे हैं. हाँ. बहुत कम होते जा रहे हैं. दे डोंट हैव अ स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग मोर देन दिस डिस्टेंस they are not able to. So वो एक चीज़ है. Second thing, when you come to audio, audio is definitely important. लेकिन आजकल audio, see, it is very important. Audio story listening is also very important. So silence में audio सुनने it is still very good, right? Now audio tells you the story. It doesn't allow you, somebody else is setting the pace. कोई और pace set कर रहा है उसके लिए. हाँ फिर ये भी एक बात है. उस वीडियो से तो बहुत ही बेहतर. जी एटलीस्ट इमेजिनेशन हमारी खुद की है. राइट, खुद की है. सो बिकॉज द विजुअल इज नॉट देयर, तो आप इमेजिनेशन कैरेक्टर को खुद इमेजिन कर रहे हो. हम ऑडियो में ही सुनते थे क्रिकेट कमेंट्री, कभी देखे ही नहीं श्रीकांत को. तो ऑडियो में सोच रहे हैं कि कृष्णमाचारी श्रीकांत रन ले रहे हैं, ये बोल रहा है अभी अरे चौका चौका, हम सोच रहे हैं हाँ बॉल ऊपर है तो हम भी ऊपर सोच रहे हैं. सो देयर इज इमेजिनेशन इन ऑडियो. ऐसे नहीं कि ऑडियो में नहीं है, ऑडियो इज गुड. नाउ व्हेन इट कम्स टू द बुक्स, उसमें जब हम पढ़ते हैं ऑडियो का भी डेफिनेटली है, लेकिन हमें स्लो करना है, फास्ट करना है, हमारे कंट्रोल में होता है. अभी पिक्चर बुक्स है तो पिक्चर में कभी एक पेज पे 10 मिनट में रह सकते हैं, कभी एक पेज पे 2 सेकंड भी रह सकते हैं. सो आप पे पेज में कंट्रोल आपके हाथ में है. आपको कुछ समझ में नहीं आया, ये कैरेक्टर जो बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, मैं पीछे जाके आप देख के फिर वापस आ सकते हैं. सो वो इमर्शन जो हम बोलते हैं वो बुक्स में है. एंड आप जब रीडिंग स्टार्ट करें, सबसे बड़ी चीज़ इवन फॉर अडल्ट्स, इवन फॉर चिल्ड्रन, इज बुक्स जो लेना आपको कंट्रोल में है. बुक्स क्या पढ़ना है आपको कंट्रोल में है, क्या पेस है आपके कंट्रोल में है. सो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है. जहाँ वो रील्स में या ऑडियो में, स्पॉटिफाई में आपको क्या सुनना है वो सुनाएंगे, आपके कंट्रोल में नहीं है. सो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द चाइल्ड्स ओन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटरिंग जो होता है उसका, एंड अल्टीमेटली इमेजिनेशन बिकम्स, पेशेंट भी बनते हैं, क्योंकि स्टोरी फास्ट फास्ट ऐसे नहीं हो सकता है ना, तो वहाँ पे तो 3 मिनट में इंटू 2 में. सो आई थिंक देयर आर क्वालिटीज़ जो बुक्स का वो जाने, ये नहीं बोलना है कि फिजिकल बुक्स ही, वो किंडल भी ठीक है, बट पढ़ लें. आपने जो अभी मेंशन किया कि पेशेंस, ये एक्चुअली मैंने फील किया. मुझे भी बहुत वीडियो देखने की आदत है, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन. और जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मैं इतना स्लो क्यों पढ़ रही हूँ, और ये कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, जबकि मैं ही पढ़ रही हूँ. पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी पढूं, और मैं जल्दी नहीं पढ़ सकती क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट टू इट. मैं कितना ही फास्ट पढ़ सकती हूँ, मुझे भी पढ़ने की आदत डालने में. अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ भी लूँ तो भी उसकी एक लिमिट है. मैं 2x 5x अपनी रीडिंग को नहीं कर सकती. तो वो एक फैक्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा
प्रोमिनेंट हो जाता है जब आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं और अचानक से पढ़ने की तरफ जाते हैं. ऑल्सो मुझे एक और चीज़ फील होती है कि ऑडियो में साउंड भी है, लाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, सारे सेंसेस हमारे इन्वॉल्व रहते हैं. जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा लोनली लगता है शुरू में. आई थिंक ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तब. अगर बचपन से जो कथा कर रहा है कि बच्चों को पढ़ने की आदत डलवाते रहें तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको. आपने एक चीज अच्छा सा कहा कि लोनली. सो हम ये भी बोलते हैं, ये बहुत रीड अलाउड सेशंस करने के लिए बोलते हैं. बचपन में एक्चुअली इवन अडल्ट्स इट्स बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है साइलेंटली बुक पढ़ना और रीड अलाउड करना. हाँ, जब रीड अलाउड कर रहे हैं तो वो वाला सेंटेंस आप खुद सुन रहे हो, सुन भी रहे हैं. आपका वॉइस आप खुद सुन रहे हो. सो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है. अभी भी फॉर एग्जांपल हमारे बुक्स जो है, इंडिया रीड अलाउड का कैंपेन चल रहा है अक्रॉस. शशि थरूर, हरीश भट्ट, बड़े बड़े लोग. द होल आइडिया इज कैन वी रीड अलाउड, राइट. रीड अलाउड में भी एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग होता है जब पेरेंट्स रीड अलाउड करते हैं, जब टीचर्स रीड अलाउड करते हैं. तो प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, हाँ, कहाँ पॉज करना है, वो कैसे हाउ डू यू पढ़ रहे हैं. ड्रामेटाइज, हाँ. राइट, ये सब सीख सकते हैं. तो बच्चे भी व्हेन दे डू रीड अलाउड, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाता है. दे आर एबल टू, वो जो वर्ड्स लाउडली करते हैं वो असली में भी बात कर सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक ऑडियो बट हमारे अपने लोग खुद तो. के वॉइस के, हाँ, ऑडियो ऑफ आवर ओन वॉइस. ऑडियो ऑफ आवर ओन वॉइस या फिर पहचान के लोग, तो वो रिलेटेबल भी है थोड़ा. So important है read aloud. So I think that's another thing that is happening in the country right now. You can check for read aloud. This Turning Pages is an organization, our partner organization who's doing it, but I think they're doing a very good job of building reading back. अमेजिंग. क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी हैवी फ्यूचर में ये रीडिंग की हैबिट कहीं पीछे छूट जाएगी? नॉट अ प्रेडिक्शन. हम तो होना नहीं. आई थिंक वो वापस आएगा, एंड हो भी रहा है. एट सम पॉइंट डिजिटल डिवाइसेस को पुल करना इज नॉट द ऑप्शन. ऑप्शन इज हम बुक्स को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बुक रीडिंग को मेक इट कूल अगेन, राइट. रीडिंग को कूल अगेन. आई वोंट यूज द वर्ड बुक. ठीक है, आज बुक होगा, कल किंडल होगा. द ओनली रीजन आई डोंट यूज द वर्ड टैबलेट या फोन इसीलिए नहीं बोलता कि वो पेज पढ़ते पढ़ते उसमें 4 नोटिफिकेशंस आ जाते हैं. वही प्रॉब्लम है. सो वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है. नेट बंद करके पढ़े. राइट. सो रीडिंग जितना हो, आई थिंक इट विल नॉट गो आउट ऑफ फैशन. आप देखिए, अभी बड़ों को भी देखिए, कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आप देखते हैं फ्लाइट में, वो फ़ोन रख के नहीं रहते, वो बुक लेके घूमते हैं, किंडल लेके घूमते हैं. हाँ. तो आई थिंक ये ऐसे हम बोलते हैं. आप वो जापानीज़ को भी ले लीजिए, कोई भी डेवलपमेंट. आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज़ गुड और दिस वन, लेकिन हमारा वो कल्चर ऑफ रील का कल्चर थोड़ा ज़्यादा ही है हमारे और चाइना में. अपॉर्चुनिटीज बनाई गई हैं स्ट्रैटेजिकली वो करने के लिए, आई गेस. बट सो लेकिन व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग ओल्डर, यू स्टार्ट रीडिंग. जी हाँ, मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वापस पढ़ने की तरफ जाना चाहिए. जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, बट और करना चाहिए. और बुक की बहुत खूबसूरत बात ये होती है कि आप जितना पढ़ो आपको और वो अट्रैक्ट करती हैं. वो जो कहते हैं, हम अक्सर सुनते हैं बड़े होते हुए, या फिर जब हम टीनेजर होते हैं, हम फ़ोन में ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं ना, फ़ोन की तरफ जो ऑफ़र कर रहा है फ़ोन. एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि फ़ोन नया नया मिलता है उस टाइम पे. जब आप कॉलेज जाते हैं तो पेरेंट्स आपको नया फ़ोन दिलवाते हैं, या जब आप हायर स्कूल में जाते हैं तो वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. बुक्स तो बचपन से देख रहे हैं, तो यू नो न्यू थिंग हैज़ कम अप इन योर लाइफ. लेकिन जब वो कम होता है, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है, तो रियलाइज़ होता है कि जो लोग कहते हैं कि बुक्स आर योर ओनली फ्रेंड एंड बुक्स आर एवरीथिंग. इफ़ यू रीड, इफ़ यू नीड नॉलेज, आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए आपको बुक्स ही देंगी. पर ना ऐसा लगता है कि इंटरनेट भी तो दे रहा है, मैं बुक्स क्यों पढूं. बट जब थोड़े से बड़े होते हैं तो मुझे लगता है वो हिट होता है कि नहीं, बुक्स रिप्लेसेबल नहीं है. बुक्स जो कर सकती हैं वो बुक्स ही कर सकती हैं. रीडिंग एंड द अदर साइड ऑफ दिस इज आल्सो राइटिंग, अर्चिता. ये दे आर नॉट डिस्कनेक्टेड. जो हमारे बहुत सारे थॉट्स होते रहते हैं जी,
बहुत किस्से कहानियाँ हमारे चलते रहते हैं। हम ये भी एंकरेज करते हैं बच्चे कि आप लिखो, हाँ, ओके। सही या गलत नहीं रहता है। हम्म। आज अर्चिता का स्टोरी आपका स्टोरी है, आज राजेश का स्टोरी अपना स्टोरी है। दोनों एक ही ट्रांसपोर्ट में यहाँ आ जाए, हमारे स्टोरीज अलग होते हैं। वो एक हमारे खुद की रिकॉर्ड होते हैं, खुद हमारी एक्सप्रेशन होती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए, एंड मैं खुद जर्नलिंग करता हूँ एंड आई नो मेनी चिल्ड्रन हु डू दिस ऑल्सो। तो पुराने जमाने में डायरी लिखते थे, तो आपका पाथ और प्रोग्रेस, आपका सोच का कैसे चेंज हुआ, आपका सोच, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग खुद को समझने के लिए। सो रीडिंग इज नॉट द ओनली थिंग। आई थिंक हम लोगों को उसी के साथ राइटिंग को भी कनेक्ट कर लेना चाहिए। स्टोरी लिखना, हर कोई बोलते हैं कि हमें स्टोरी लिखना नहीं आता है, लेकिन हम हर साल देखते हैं जब कथा उत्सव रोल आउट करते हैं, अभी भी टीचर्स राइटर्स वर्कशॉप्स कर रहे हैं। अरे राइट नाउ आई थिंक हज़ारों टीचर्स लिखे हैं। आपके एक्सपीरियंस क्या है टीचर्स एज राइटर्स? सो व्हेन दे एक्सप्रेस, उनको भी पता नहीं रहता है कि उनमें इतना टैलेंट है, उनमें इतनी डीप स्टोरीज हैं, मूविंग स्टोरीज हैं। आई थिंक दे आर कनेक्टेड। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, जितना स्लो डाउन करोगे, आपका लिखने का भी स्टोरीज अच्छे होते हैं, उसी को भी कोई पढ़ेंगे। हाँ, सही कहा आपने। लिखना इज़ नॉट डिफरेंट, वो पढ़ने के साथ साथ लिखना आता है। एंड आई थिंक जब हम, मेरी एक ट्यूशन टीचर थी, वो कहा करती थी कि जब आप याद कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ रहे हो तो उसे लिखिए, क्योंकि पढ़ने में जो सेंसेस यूज़ होते हैं, लिखने में एक और एक्स्ट्रा सेंस यूज़ होता है, तो वो आपको और बेटर हिट होता है, आपके ब्रेन में बेटर रजिस्टर होता है। सो डेफिनेटली इट वर्क्स। सो हम लोग LSSRW बोलते हैं। यूजुअली हम एकेडमिक सिस्टम्स में जब बात करते हैं तो लिसन, स्पीक, रीड, राइट, और लिटरेसी इज ऑन रीड एंड राइट। द नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज इज लिसन एंड स्पीक, हमारा एंशिएंट नॉलेज। बट हम लोग उसको बोलते हैं LSSRW। थर्ड एस इज स्टोरी टेल, स्टोरी राइट। दैट मेक्स द होल थिंग इंटरेस्टिंग। स्टोरी टेलिंग में आपको स्पीकिंग आ जाता है, एंड स्टोरी राइटिंग में आपको राइटिंग आ जाता है। राइटिंग आता है, और अपना खुद का इमेजिनेशन भी, आई थिंक, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने में आपने उतना इमेजिन किया जितना लिखा, लेकिन क्रिएटिंग योर ओन इमेजिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बच्चों के साथ डील करते हैं उस एज में, अगर वो डेवलप हो जाए तो एंड इट गोज अच्छा ही है। हमारा तो 10th स्टैंडर्ड तक भी हमारे बच्चे टेक्स्ट बुक लेते ही नहीं है। 8th के बाद पहली बार टेक्स्ट बुक्स देखते हैं, फिर भी बहुत अच्छा ही करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा NIOS का रिजल्ट आया था, 10th और 12th का 100% रिजल्ट है अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब ऐसे नहीं है कि आप हमारे टेक्स्ट बुक से ही कोई टेक्स्ट बुक से ही पढ़ सकते हैं, स्टोरीज से भी पढ़ेंगे तो इट्स अ वेरी गुड लिविंग एग्जाम्पल दैट चिल्ड्रन कैन डू बेटर इफ दे रीड थ्रू स्टोरीज। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ इतनी बातचीत करने के लिए और कथा की प्रेरणादायक कहानी हम सबके साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जो आज हमें सुन रहे हैं वो महसूस कर पा रहे होंगे कि कहानी और स्टोरी टेलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसे छोटा मत समझिए कि एक कहानी ही तो है। कहानी बहुत ज़्यादा वंडर्स कर सकती है आपके बच्चों के ब्रेन के लिए, बहुत अच्छी होती है। आपके बच्चों को इस तरीके से डेवलप करेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके होंगे। मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप उन्हें डिवाइस दिला रहे हैं तो एक कहानी की किताब भी ज़रूर दिलवाइए। जब वो यंग हैं तो उन्हें कहानियों से जल्दी इंट्रोड्यूस करवाइए, ताकि वो ज़्यादा कहानियाँ सीख सकें, लाइफ जल्दी समझ सकें और बेटर कर सकें लाइफ में। थैंक यू सो मच।